आशिक उसको ना समझ रहता है जो घर में फुगा। वो है आशिक के हथेली पे रखे दोनों जहां। वो है आशिक के करे अपना जहां खुद तामीर। इस जहां का ना वो होले के जो रखता है किरा। अल्लामा कह रहे हैं उसे आशिक नहीं कहते जो अपने लबों से नाला शेवन करता है, यानी जो रोता धोता है, बल्कि आशिक तो वो है जो दोनों जहां अपनी हथेली पे रखता है। सच्चा आशिक नाला और फरियाद नहीं करता, बल्कि वो तो अपने इश्क से दुनिया पे हुक्मरानी करता है। आशिक वो है जो अपनी दुनिया आप तामीर करता है और दूसरों के तामीर करदा दुनियाओं में नहीं रहता, यानी उसका ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रहता जो कि दूसरों ने तामीर की हो। वो तो ऐसी दुनिया में रहता है जिसको वो ख़ुद तामीर करता है और जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होती। दिले बेदार नहीं रखता खिरतमंद फरंग, इस कदर है कि निगाह उसकी रही है निगरां। इश्क नापैद खिरत इसके लिए सूरत मार, गरचे सोने के प्यालों में रखे लाले रवां। ले मेरी दुर्द के पाए ना तू मैं खानों में, पीर मर्द ऐसा कि रखता है मैं तलखो जवां। अल्लामा कह रहे हैं जो यूरोप के दानिश्वर हैं उनके रोशन दिल नहीं हैं, सिर्फ इस कदर है कि वो चश्मे बीना रखते हैं जिससे वो सितारों का मुशाहिदा तो कर सकते हैं लेकिन दिलों के अंदर नहीं झांक सकते। अहले यूरोप में जज्बा इश्क फुकदान है और उनकी अक्ल उन्हें सांप की तरह डस रही है। वो अक्ल से कायनात के असरार तो समझ सकते हैं लेकिन खुदा की मार्फत से दूर हैं। अगरचे वो सोने के जाम में लाल और जहर की तरह कीमती और चमकती शराब रखते हैं, यानी ऐश व इशरत के सभी लवाजमात मौजूद हैं, लेकिन उनके दिल मार्फत इलाही से खाली हैं। और आखिरी शेर में कहते हैं अल्लामा कि मेरी शायरी समझ, इसमें खुद शनासी और खुदा शनासी की जो बात की गई है उसे समझने की कोशिश कर, क्योंकि शराब खानों में ऐसी शराब मौजूद नहीं जो मेरे पास है। ये शराब मुझ तक मेरे असलाफ के ज़रिए पहुंची है और ऐसा साकी तलाश कर जिसकी शराब तेज़ और ताज़ा हो, यानी मार्फत इलाही के नशे से भरपूर हो। चमन चमन दिल मुर्गा जमा जमा है और के शाखे गुल पे है और अंदर आशियां है और तू खुद को देख शिकायत जहां की क्या मायने, अगर निगाह बदल दे तो ये जहां है और अगर है आँख तेरी हर जमा में नेक निगर, तरीक मैं कदाओ शेवाए फुगा है और तू मीर काफिला को दे दुआ मेरी और ये कह अगरचे राह वही है पे कारवां है और दिल मुर्गा परिंदों का दिल, जमा जमा लम्हा बे लम्हा, तरीक़ मैकदा शराब खाने के उसूल, शेवा मुगा साकी का तरीक़ेकार। अल्लामा कह रहे हैं इस चमन में रहने वाले परिंदों का दिल लम्हा ब लम्हा बदलता रहता है। परिंदा अगर शाख पर बैठा हो तो उसका दिल और होता है, और अगर वो अपने घोंसले में होता है तो फिर दिल और होता है। अहले दुनिया के दिल हिर्स व हवस के ताबे होते हैं, जबकि मर्दान हक अल्लाह के तालिब होते हैं। दुनिया को समझने के बजाय अपने अंदर झांक कर दे और ख़ुद को पहचानने की कोशिश कर। दुनिया की शिकायत करना छोड़ दे। अगर तेरी निगाह बदल जाएगी तो तेरा जहां भी बदल जाएगा। फिर अल्लामा कहते हैं अगर तेरी आँख में हर ज़माने का सही तौर पे मुशाहिदा करने की अहलियत पैदा हो जाए, तू देखेगा कि हर ज़माने में मै खाने का तरीक़ेकार और शराब कशीद करने वाले का शेवा मुख्तलिफ रहा है, यानी ज़माना कभी भी एक जैसा नहीं रहता। फिर आखिरी शेर में अल्लामा कहते हैं अमीर कारवां को मेरी तरफ से दुआ और सलाम पहुँचा दे
और उससे ये कह कि अगरचे रास्ता तो वही है लेकिन कारवां और है। रास्ता हर दौर में एक ही होता है, अलबत्ता मुसाफिर बदलते रहते हैं। अमीर कारवां को चाहिए कि वह इन मुसाफिरों को निशान मंजिल की तरफ लेकर जाए। हम गुम हुए खुदा से, वो है महवे जुस्तजू। हमसा न्याज़मंद है, रखे एक आरजू। लिखे पयाम अपना कभी बरगे लाला पर, सीने में के परिंदों के है मैं वे हाओ हूँ। अल्लामा कह रहे हैं हम खुदा के पास से गुम हो चुके हैं और वो हमारी तलाश में है। हमारी तरह वो भी मिलने का न्याज़मंद है और ख्वाहिशों का कैदी है। सूफिया के फ़लसफ़े के मुताबिक आलम अरवा में हम अपने खुदा के रूबरू थे। दुनिया में आमद के बाद वो यानी खुदा हमारी मुलाकात की तमन्ना कर रहा है और खुदा के कुर्ब का रास्ता सिर्फ पीर और मुर्शिद ही सिखा सकते हैं। फिर दूसरे शेर में अल्लामा कहते हैं कभी वो यानी खुदा लाले के फूल की पत्ती पे अपना नाम तहरीर कर देता है और कभी परिंदों के सीने के अंदर जज्बा इश्क शोर गुल कर रहा है। नरगिस में बैठा देखे हमारा जमाल वो, जाने करिश्मा आँख करे उसकी गुफ्तगू। खींचे सहर जो आह हमारे फराक में, वो आह ज़ेरो बाला है बाहर है चार सू। कभी वो यानी खुदा नरगिस की आंखों में आके आराम से बैठ गया, इस उम्मीद पर कि वो हमारा जमाल तर्ज अमल देखे। वो महबूब ऐसे नाजो अदा जानता है कि उसकी निगाहें तक गुफ्तगू करती हैं। गुले नरगिस भी उसकी मौजूदगी की गवाही देती है और सुबह की पाकीज़ा रोशनी में हमारे हिजर में जब वो आँख खींचता है तो वो कायनात के अंदर और बाहर ज़मीन और आसमां में हर जगह से निकलती हुई महसूस होती है। यानी कायनात की हर शय में खालिक के कायनात का ज़हूर है और उसका ये ज़हूर इसलिए कि वो तख्लीक आदम का नज़ारा कर सके। खाकी की दीद के लिए हंगामा कर दिया है, दीद का बहाना तमाशाए रंगोबू। हर जर्रे में है वो पे है ना आशना अभी, जाहिर में महताब मुकाम उसका कागो को। इस खाकदान में अपने हैं गुम गौहरे हयात, गौहर जो गुम हुआ ए खुदा हम हैं या कि तू। कायनात का ये सारा हंगामा सिर्फ इसलिए बर्पा किया गया है कि वो यानी खालिक के कायनात अपने शाहकार यानी मिट्टी के बने हुए इंसान के कारनामे देख सके। वो यानी खुदा ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है लेकिन अभी तक उसे कोई नहीं देख सका। वो चाँद की तरह ज़ाहिर है और हर कूचे हर महल में मौजूद है, इसलिए चाँद की रोशनी की तरह हर चीज़ अपनी आगोश में ले रखी है। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है लेकिन इंसान इससे बेखबर है। फिर आखिरी शेर में अल्लामा कहते हैं हमारे जिस्म खाकी में ज़िंदगी का मोती गुम हो चुका है। ये गुमशुदा मोती हम हैं या कि वो यानी खुदा। यानी मैसेज ये है कि ज़ात हकीकी इर्द गिर्द तलाश करने के बजाय अपने अंदर तलाश किया जाए तो अल्लाह ताला का सुराग मिल सकता है। खून से मजदूर के आका बनाए लाले नाब, देह खुदाओं की जफा है हो गया दहकान खराब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब, रिश्ता तस्बीह से मोमिन फसाए शेख ने। बरहमन भी सादा दिल काफिर का है जुन्नार ताब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब। सरमायादार मजदूर की सख्त मेहनत से खालिस हीरा बना रहा है, यानी
मजदूरों का खून चूस चूस कर दौलतमंद होता जा रहा है। गांव के खुदाओं के जबर से किसानों के खेत उजड़ गए और वो खुद यानी वडेरे और चौधरी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए बदल दो, उल्टा दो, तब्दीली है तब्दीली। फिर कह रहे हैं कि आज के जो आलिम हैं, मुल्ला हैं, इनकी तस्बीह से यानी इनके दिखावे की इबादत से धोखे में आके सैकड़ों मोमिन इसके जाल में फंसे हुए हैं और सादा दिल काफिरों के लिए बरहमन भी जन्नार का हरबा इस्तेमाल करता रहता है। यानी मज़हबी पेशवा हर मज़हब के अपने मासूम पैरोकारों को बेतहाशा लूटते रहते हैं। इसलिए ज़माने को बदल दो, उल्टा दो, तब्दीली ए तब्दीली। मीर व शाह शतरंज बाज और उनके पासे हैं फरेब, तन से खींचे जां गुलामों की रहे वो महवे ख्वाब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब। वाइस अंदर मस्जिद और फर्जंद अंदर मदरसा। तुफुल है पीरी में और वो पीर है अंदर शबाब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब। अल्लामा कह रहे हैं कि अमीर हो, बादशाह हो या ये जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो हों, ये सब जो हैं एक खेल में लगे हुए हैं और इनका जो खेल है वो है बेकसों और जो महकूम है उनको काबू में लाना और उनके लिए हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बदल दो, उल्टा दो, तब्दीली ए तब्दीली। फिर कहते हैं जो वाइज हैं, जो मुल्ला हैं, उन्होंने मस्जिद में डेरे डाल रखे हैं और उनका बेटा मदरसे में जदीद उलूम की तालीम हासिल कर रहा है। वो बुढ़ापे में एक बच्चे की तरह हैं और बेटा ऐन जवानी में बूढ़ा है। यानी वाइज जो है वो मस्जिद की चार दीवारी में मुकीद है, बाहर के हालात से बेखबर, जबकि बेटा फ़रंगी अलूम सीख कर दीन से दूर होता जा रहा है। इसलिए बदल दो, सब कुछ उलट दो, तब्दीली ए तब्दीली। ए मुसलमान, फितना हाय इल्म व फन से है फ़ुग़ा, कुव्वत बातिल है अर्ज़ू और यज़दा देरयाब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब। देख बातिल की तो शोखी है वो हक़ की घाट में, जद में चिमगादड़ के शबखूं के हैं नूरे आफ्ताब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब। ए मिल्लत के लोगों, असरे जदीद के उलूम व फ़नून के फितनों से फरियाद करो, बचो, क्योंकि इन उलूम की वजह से शैतान सस्ता हो गया है और खुदा का मिलना महाल है। इसलिए बदल दो, सब कुछ उल्टा दो, तब्दीली है तब्दीली। जो आजकल के जो इल्म फ़नून है, इनकी वजह से ऐसा ज़माना आ गया है कि बातिल भी शोखी में आके हक़ की घात में बैठा हुआ है। इसकी मिसाल तो ये है कि आज चमगादड़ बावजूद इस बात के कि उसे दिन के वक्त कुछ दिखाई नहीं देता, सूरज पर शबखून मार रही है, यानी गारत गरी हक़ में मसरूफ़ है। इब्ने मरियम को कलीसा में किया नज़र सलेब, मुस्तफ़ा काबे से हिजरत कर गए लेकर किताब। इनकलाब ए इनकलाब ए इनकलाब। शीशे हाय असरे हाजिर में मुझे आई नज़र इस तरह की जहर जिससे सांप खाएं पेचो ताब। ना तवानों को कभी दी ताकत शेरो पलंग, छोड़ दे एक शोला शायद कोई फानूस हबाब। अल्लामा कह रहे हैं कि ईसाइयों ने गिरजाघर मरियम के बेटे हज़रत ईसा को फांसी पे चढ़ा दिया, यानी ईसाई अपने मज़हब से दूर हो गए और उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले काबे से चले गए, यानी मुसलमान अपने दीन से बेखबर हो गए। इसलिए बदल दो, उल्टा दो, तब्दीली है तब्दीली। फिर कहते हैं मैंने यानी शायर ने मौजूदा ज़माने के सागरों में ऐसी जहरीली शराब देखी है
कि इसके जहर के असर से जहरीले सांप भी तड़प रहे हैं। यानी दुनिया के मैकदे में गारत गर तहजीब शराब मिलती है जो सांप की तरह रूह को डस कर उसे मुर्दा कर डालती है। और आखिरी शेर में वो उम्मीद देते हैं, इन तमाम हालात के बावजूद जिनका तस्करा ऊपर वाले शेरों में किया जा चुका है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बास औकात कमज़ोर लोगों को शेरों जैसी ताकत और हिम्मत से अता हो जाती है। इसलिए हो सकता है कि पानी के बुलबुले से ऐसे शोले नमूदार हों जो इस निज़ाम हयात की तारीकियों को दूर कर सकें। इसलिए बदल दो, सब कुछ उल्टा दो, तब्दीली है तब्दीली।